फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जून 2021 के मोस्ट 135 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। ये मास्टर वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको पूरे मंथ का कवर किया जाएगा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडीज़ में स्वागत है। आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि हम ऐसे वीडियो आगे और बनाते रहें। इस वीडियो में जून 2021 सर्वश्रेष्ठ 135 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कराया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी नए देखने वाले से हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, साथ ही में नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIH अध्यक्ष पुरस्कार किसे मिलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी कार्तिकेयन पांडियन को। वी कार्तिकेयन पांडियन एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव को 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम दुबई में 2021 ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर यानी कि रजत पदक। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम दुबई में 2021 ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक के लिए 2 बार के विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के नाजिम किजाइबे से हार गई हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। नेपाली तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इसी दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसके नाम की पुष्टि की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टिन उर्मुत का। बात करें क्रिस्टिन उर्मुत को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। IPL 2021 सितंबर अक्टूबर में फिर से किस देश में शुरू होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 21 के दूसरे चरण का आयोजन UAE में सितंबर अक्टूबर में होगा। इसकी जानकारी BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की अध्यक्षता में आम बैठक के बाद ली गई है। इस BCCI की बात करें तो सचिव हैं जयशाह जी, अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003-2020 नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003-2020 नामक पुस्तक लिखी। अपनी नई पुस्तक में रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य ने। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, CBSE ने। बात करें CBSE ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। बात करें CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी, हेडक्वार्टर दिल्ली, स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय दत्त जी को। UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीज़ा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें आपको जून 2021 के मोस्ट 135 प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टीवी नरेंद्रन जी ने। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने किया एनबीए 6th मैन अवार्ड 2021 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन क्लार्कसन। यूटा जैज गार्ड जॉर्डन क्लार्कसन ने आरक्षित भूमिका में उनके योगदान के लिए 2021 किया एनबीए 6th मैन अवार्ड जीता है। क्लार्कसन के लिए यह सम्मान या पहला 6th मैन सम्मान है जो जैज के 7 वार्षिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे कम समय में काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्वेश्चन 14 है, किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना देश में। चीन में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहला शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाल लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्मतुल्लाह सईदी को। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है। हस्मतुल्लाह सईदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि रहमत शाह दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान के रूप में काम करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्रा जी ने। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आज का, किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य ने। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में भारत के किस मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संजीत
कुमार ने। भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने ASBC यानी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसराइल का नया राष्ट्रपति हाल ही में कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इज़ाक हेrzog। बात करें वयोवृद्ध इजरायली राजनेता इसाक हेrzog को 2021 के लिए 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान 1 जून 2021 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनका स्थान रिवियन रेवलुन के स्थान पर बने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस सोशल ऐप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप के माध्यम से। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने में मदद करने के लिए एक्सरे सेतु नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह समाधान जल्दी पता लगाने के लिए फायदेमंद होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन सी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विप्रो कंपनी। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद यह मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। बात करें विप्रो के अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, MD और CEO थियरी डेला पोर्ट जी। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य ने। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखी है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। इसका थीम नोट कर लें आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फोर्ब्स की जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली को। बात करें भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं जो कि शीर्ष 100 में शामिल है। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी उस कुल कमाई करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5.7%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसने बेलग्रेड ओपन में अपने कैरियर का 83वां खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने कैरियर का 83वां खिताब अपने नाम किया है। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं जून 2021 के मोस्ट 130+ करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 हाल ही में किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड डियोप ने। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन जिनेवा सम्मेलन और 2019 में अदीस अबाबा सम्मेलन द्वारा खाद्य सुरक्षा का भविष्य पर किए गए आह्वान को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी जी को। भारतीय वायुसेना में टॉप लेवल पर कई बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायु सेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आज का WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पैट्रिक अमोट जी। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोट को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का। बात करें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। बात करें असम के कुछ 5 राष्ट्रीय उद्यान के नाम है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखवा, और ये छठा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किस राज्य की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए वहां एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस विजयन ने। केरल के थॉमस विजयन जो कनाडा में बस गए ने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। किस राज्य में 80 एकड़ में ऑक्सी-1 बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला शाहिद को। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किस देश के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश के विजेता। जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने VfB स्टटगार्ट से अपना कैरियर शुरू किया और रियल मैड्रिड में जाने से पहले 2006-07 में लीग खिताब जीतने में उनकी मदद की थी। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको जून 2021 के मोस्ट 135 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। क्वेश्चन 42 है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8
जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनूप चंद्र पांडे जी को। केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची को जारी किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में रिया चक्रवर्ती ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय चर्चा में रही थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेहान गांव। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गांव वेहान कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। पिरामल फाउंडेशन और किसने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के साथ मिलकर। हाल ही में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें हल्के लक्षण मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। किस राज्य की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की बात करें। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है आज का। हाल ही में किसने फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो पेरेज ने। रेडबुल रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इसमें मैक्स वर्स्टेपन और लुइस हैमिल्टन दोनों जीतने में असफल रहे हैं। रेडबुल में शामिल होने के बाद पेरेज की यह पहली जीत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को लीगल रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा रखा गया था जिसमें बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 50 की तरफ। किसने अपनी क्रिकक्रू नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र सहवाग की बात करें। भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकक्रू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। क्रिकक्रू भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। फेसबुक ने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्फूर्ति प्रिया जी को। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिंको सिंह का। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें मैं आपको जून 2021 के मोस्ट 135 प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो
एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तिलोत्तमा सोमे ने। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल यानी UKAFF में 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अशोक पनगड़िया। हाल ही में सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे मात्र 71 वर्ष के थे। डॉक्टर अशोक पनगड़िया भारत के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल शोधकर्ता और शिक्षाविद थे। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। वे चिकित्सा श्रेणी में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर BC राय पुरस्कार के प्राप्त करता भी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी DBS बैंक ने। बात करें DBS बैंक के CEO हैं पीयूष गुप्ता जी, हेडक्वार्टर सिंगापुर, टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयुष मंत्रालय ने। 11 जनवरी 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टन रेजर इवेंट के दौरान नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RS सोदी को। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को बढ़ी उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ग्लोबल लिवरेटी इंडेक्स द्वारा 21 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑकलैंड शहर को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवरेटी यानी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स द्वारा 21 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर सबसे आगे रहे हैं। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। किस भुगतान ऐप ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत पे ने। बात करें मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने अपने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहकों के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। चलते हैं भारत पे के प्रमुख हैं कार्यकारी अधिकारी हैं असनीर ग्रोवर। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बात करें भारत पे की स्थापना 2018 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। थीम 2021 का है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट ने हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ।
फेरारी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिक्टो विग्ना को। फेरारी ने बेनेडिक्टा विग्ना को अपना नया कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। उनसे पहले इस पद पर जॉन एल्कान थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए आपको फेरारी के बारे में थोड़ा सा बता दें। फेरारी के संस्थापक हैं एंजो फेरारी। इसकी स्थापना 1947 मारोनेलो इटली में हुई थी। फेरारी का हेडक्वार्टर है मारानेलो इटली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। भारतीय मूल की किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजागोपालन। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रूसेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश। बात करें कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला ऐसा मास्क मुक्त देश बन गया है। यहाँ 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म कर दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना न भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार को। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भारत में नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट ने। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। किस देश ने ब्रिटेन को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश इंडिया ने। बिहार ने भागलपुर से यूनाइटेड किंगडम को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। बात करें भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह को कौन सा देश लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड देश। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14वीं रैंक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चरण को और बढ़ा दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। किसने भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई ने। बात करें आरबीआई के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा इस साल 31 अगस्त तक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। इन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौनवें स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 135वें स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। कौन सा देश जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान देश। जापान अपने अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने जा रहा है ताकि विदेश में पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को फिर से शुरू किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर्स में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर है, तुर्की पहले स्थान पर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। हाल ही में भारत के किस महान एथलीट का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का। भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट में से एक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 43वें स्थान पर। तो आप लोग इंडेक्स ज़रूर याद रखा करें कि कौन से रैंक पर भारत का स्थान है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बात करें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित किया गया है, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच करता है। सूचकांक में 64 देशों में भारत 43वें स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर, इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हंगरी देश ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। आप देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं आपको जून 2021 के मोस्ट 135 प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है आप लोग से। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। किस राज्य के नाम पर टार्डिग्रेड की प्रजाति का नाम रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य के नाम पे। केरल में स्टाइगार्टेक्स केरलेंसिस नाम की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। टार्डिग्रेड्स की इस छोटी और सख्त प्रजाति का नाम केरल के नाम पर रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस खिलाड़ी के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह के साथ। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है, जो एक दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। किस बैंक ने एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है विश्व शरणार्थी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 जून को। दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पहली बार शरणार्थी दिवस 2001 20 जून को मनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी L&T इन्फोटेक कंपनी। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक यानी L&T को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। चलते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुफ्ती फैजुल वहीद का। जम्मू के प्रसिद्ध
इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैजुल वही जिन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद का जम्मू में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। किस कंपनी ने बोत्सवाना की ज्वानंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55वें स्थान पर। बात करें नाइट प्राइम की नवीनतम में शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइम्स इंडेक्स Q1 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया, जबकि 2020 की पहली तिमाही में 43वें स्थान पर रहा था। बात करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। इस बार का थीम नोट कर लें आप लोग। इस बार का थीम है योगा फॉर वेलनेस। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। किस सोशल ऐप ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक ने। बात करें सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट यानी शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य ने। बात करें 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान के बाद से महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 2 करोड़ वैक्सीन लगा लिए हैं। थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे इसे काफ़ी कम समय में आप लोग के लिए 135 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इब्राहिम रईसी को एक रूढ़िवादी नेता माना जाता है। वे वर्तमान में ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरस को फिर से एक बार महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली वे पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। एक ही दिन में 86 लाख कोविड-19 टीके लगाकर किस देश ने नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपना देश इंडिया। 21 जून 2021 को भारत ने एक ही दिन में 86,16,373 कोविड-19 टीके लगाकर रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। हाल ही में किसने यम योगा ऐप को लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यम योगा ऐप को लॉन्च किया और योग से सहयोग तक का मंत्र भी दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक 2.55 बिलियन के साथ भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम इस सूची में सबसे ऊपर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। दुनिया का
पहला जीएम यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर किस राज्य में लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। रबर बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को। बात करें इस बार का थीम है स्टे हेल्थी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द हैज ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन जून 23। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपासना कैमी नैनी। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। आप देख रहे हैं जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 101 है कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजाति वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियां हैं। महानदी में सप्तकोशिया में मीठे पानी की घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर खारे पानी की मगरमच्छ और 1975 में इसकी नदियों के आने के बाद पहली बार उड़ीसा में घड़ियाल एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक घोंसला देखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। एयरटेल और किस दिग्गज कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, TCS ने। भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। बात करें तमिलनाडु सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI का सम्मान जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड देश की। बात करें न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। हबर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। वह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव 25 जून को अवकाश ग्रहण किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। इस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, करीम खान ने। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का हाल ही में विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काजल सूरी द्वारा। रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। हाल ही में OnePlus का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह का अपनी वेरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ यानी 110 की तरफ।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड देश ने। पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड देश ने भारत को हराकर जीती है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों का पीछा करते हुए 8 विकेट से यह जीत हासिल की है। प्लेयर बात करें, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है काइल जेमिसन को, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को चुना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। हाल में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 9.6%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। कौन सा देश तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना देश। चीन तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रांतीय राजधानी लाहसा को निंगची से जोड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य ने। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है। बात करें भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 258 मिलियन। बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। किस लेखक की किताब इट्स ए वंडरफुल लाइफ का विमोचन हाल ही में हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली विंडोज़ 11 लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ, यानी 118 की तरफ। किस राज्य ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल ने। पश्चिम बंगाल कैबिनेट 24 जून 2021 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। 2033 में मंगल ग्रह के लिए पहला मानवयुक्त मिशन को कौन सा देश लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए चाइना देश। चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिसाइल मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपका अपना दोस्त इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर है मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन 121 है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा 25 जून को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत की गई है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर बने रहे हैं। बात करें चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है। वहीं सूरत और इंदौर ने
2020 में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन डेविड मैकफी। ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन डेविड मैकफी का निधन हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की, यानी कि शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे इसे बहुत ही कम समय में 135 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र। इसके एमडी और सीईओ उदय कोटक जी। इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 27 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 34वीं बैठक में इस दिन को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी साजन प्रकाश। बात करें साजन प्रकाश भारतीय तैराक हैं जो केरल से संबंधित हैं। उन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी डीआरडीओ ने। बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 25 जून को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में परीक्षण किया गया था। आपको डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलते क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। अमेजन ने किस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का अधिग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी विकर यानी कि WICKR का। बात करें अमेजन ने व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित संचार की पेशकश करने के लिए एक अमेरिकी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप विकर का अधिग्रहण किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। हाल ही में किसने विष्णुपद सेठी के बिहाइंड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठतम नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बिहाइंड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर तड़ांग मीनू। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की महिला डॉक्टर तड़ांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं AIBI के बारे में बात। AIBI की स्थापना 1946 को हुई थी। AIBI का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मावया सुडान। फ्लाइंग ऑफिसर मावया सुडान भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। हाल ही में पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य। गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो रेबीज मुक्त राज्य है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। हाल ही में किसने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी दीपिका कुमारी ने। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित विश्व कप
चरण 3 में एक ही दिन में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट, मिश्रित रिकर्व इवेंट और महिला रिकर्व टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने कल 3 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज को रद्द कर दिया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। हाल ही में किसने 2021 स्टैलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड के हैं, रेडबुल के ड्राइवर ने 2021 स्टैलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2021 फार्मूला 1 सीजन में वर्स्टेपन की यह चौथी जीत है। इसके अलावा इस जीत के साथ वर्स्टेपन 156 अंकों के साथ 21 ड्राइवर चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हैमिल्टन का स्थान आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सा बना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताज ब्रांड। बात करें दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी यानी IHCL के अनुसार प्रतिष्ठित ब्रांड ताज को ब्रांड फाइनेंस द्वारा दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मर्जर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह शहर सबसे ऊपर रहा है। हांगकांग दूसरे स्थान पर, उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो का नंबर आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि मैं ऐसे वीडियो आगे भी आप लोग के लिए बनाता रहूँ। ये ऐसा वीडियो जो आपको एक ही वीडियो से आपको सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो को सुबह 6 बजे ज़रूर देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 138 है, अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से। अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वो साल 2015 में वरोकला में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसको मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, RK सब्बरवाल जी को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सब्बरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली शॉर्ट GST की और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।